हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, कोविड का दौर है। सुरक्षित रहिए और ईमानदारी से पढ़ाई करिए। अब देखो बेटा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ डायरेक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, इसके बारे में आपको मैंने बताया था। अब आज देखें हम लोग, टुडे वी डिस्कस फोर्स। फोर्स पर आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि फोर्स होता क्या चीज़ है। इन सिस्टम, जितने भी हमारे पास सिस्टम है बेटा नेचर में, सब पर जो फोर्स का नेचर होता है एक तरह से 3 टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग होता है फील्ड फोर्स, एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और एक को बोलते हैं कनेक्टेड फोर्स। अब फील्ड फोर्स क्या होता है, जैसे देखें आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारे और भी हैं फील्ड फोर्स। न्यूक्लियर भी लोग मानते हैं फील्ड फोर्स है, या स्पेस में कुछ ऐसे फोर्स लगते हैं, तो ये फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। फील्ड फोर्स आप कह सकते हो कि दो बॉडी की सिचुएशन पर ही डिपेंड करते हैं, बट बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। जैसे एक मास यहाँ एक मास यहाँ, इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मून और अर्थ के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है कि 9th-10th में थोड़ा बहुत कूलॉम्स लॉ आपको पढ़ाया गया होगा। यहाँ तो 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा कूलॉम्स लॉ। मैग्नेटिक फोर्स में भी आपने पढ़ा है कि वो बॉडी फ्री होती है और उनके बीच में फोर्स एक्ट करता है। तो फील्ड फोर्स तो बेटा अलग अलग लेसन में आपको पढ़ाए जाएंगे, वहीं पर इनकी चर्चा की जाएगी। अब हम दूसरा आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स पर। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है बेटा, जैसे देखिए आप, ये कॉन्टैक्ट फोर्स में जब हम जाएंगे, एक फोर्स जो आपका होता है नॉर्मल रिएक्शन होता है। लोग नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स आप कर सकते हैं। दूसरा होता है बेटा इम्पल्स, इम्पल्स है। तीसरा होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, या फ्रिक्शन भी आप बोलते हैं। और अगला है नॉर्मल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडी। नॉर्मल कांटेक्ट बिटवीन टू आर मोर बॉडी, टू आर मोर बॉडी। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने पर बेटा आता है स्यूडो फोर्स। वो अपरेंट फोर्स है, उनके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो यहाँ पर बेसिक फोर्स है इन्हीं के बारे में बताया जाएगा। कनेक्टेड फोर्स में केवल एक फोर्स आता है बेटा, टेंशन। टेंशन से तो आप लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि हर बात बात पर आप बोलते हैं कि बहुत टेंशन है। घर में भी टेंशन है, बाहर भी टेंशन है, अपने आप में टेंशन है। इससे तो हम लोग कभी बच ही नहीं सकते, ये तो हमेशा रहेगा टेंशन। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ना है, तो जैसे आप कहते हैं कि एक वायर को से दूसरे वायर, एक बॉडी को किसी वायर से हम कनेक्ट करके अगर पुल करते हैं तो वायर में जो फोर्स क्रिएट होता है उसको टेंशन। किसी रोप को आप टाइट करते हैं तो रोप में जो फोर्स क्रिएट होगा वो टेंशन होगा।
तो कनेक्टेड फोर्स में तो केवल टेंशन होता है, बाकी कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये फील्ड फोर्स है। तो देखें, फील्ड फोर्स को हमने बताया कि आपको अलग अलग लेसन में पढ़ाया जाएगा। जैसे 11th स्टैंडर्ड में आपको ग्रेविटेशन और बाकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको 12th स्टैंडर्ड में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ना है, नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं इसको बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू आर मोर बॉडी, उनके बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट है तो क्या ऑर्डर होगा, और लास्ट वन है बेटा टेंशन। हियर वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले हम लोग इस कॉन्टैक्ट फोर्स के सारे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे हमने बताया स्यूडो फोर्स, एक ऑर्डर होता है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज अगर इस पेन को हम मोशन करा दे बेटा एयर में, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एयर होगा। लेकिन अगर ये ग्राउंड लेवल पर कराया जाए मोशन, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड हो जाएगा। इनमें क्या इफेक्ट आता है, ये जब आपको हम स्टार्ट करेंगे स्यूडो फोर्स, उसी समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रोल होता है, तो उसी समय बात की जाएगी। अब यहाँ देखें आप, पहले हमको पढ़ना बेटा इसी में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, each and everybody apply equal and opposite reaction when a block of mass m placed on a surface। जैसे इस ब्लॉक को आप सरफेस पर रखेंगे, इट्स इंटायर प्रॉपर्टी वेट, इसका जो वेट होगा बेटा mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। नॉर्मल और रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं कि दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ से अपवर्ड जो फोर्स लगेगा, इसी को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। कहीं पर बेटा इसको n से लिखते हैं और कहीं पर r से भी लोग लिखते हैं, तो आप एक ही चीज लिखेंगे n और कैपिटल R। तो रिएक्शन फोर्स या तो n से दिखाते हैं या तो r से दिखाते हैं। अब देखिए, कोई भी बॉडी है, कहीं भी आप एक्शन करते हैं, आप किसी दीवार को पुश करते हैं तो दीवार भी आपको पुश करता है। लेकिन जब आपका फोर्स ज़्यादा होगा तो दीवार डिस्प्लेस होगी, और दीवार का ज़्यादा होगा तो आप भी डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये सारे आर्डर जो हैं बेटा हमारे यहाँ, यही नॉर्मल रिएक्शन के हैं। बस यहाँ पर आप ये केवल याद रखेंगे कि ईच एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सपोज करो बेटा, हियर ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अगर ऐसे इसको रखा जाता है, देखिए आप, तो इसका वेट mg तो इधर लग जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ होगा ये। अब इक्विलिब्रियम में लाना इसको है या कहाँ है, उसके लिए जो हम लोग चेंज करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आपका ऐसे एक्ट करेगा। सपोज हियर ये ब्लॉक, जैसे आप करते हैं बेटा, ये है कोई सरफेस है एंड द ब्लॉक इज हियर प्लेस्ड इन सच वे, देन विच डायरेक्शन नॉर्मल इज एक्ट। नॉर्मल कहाँ एक्ट करेगा, तो हियर सरफेस इज प्लेन बट हियर सरफेस इज कर्व। अब कर्व सरफेस पर जितने कांटेक्ट पॉइंट होते हैं बेटा, नॉर्मल तो सबके पोजीशन पर लग सकता है, बट इट्स वेट एक्टिंग हियर and normal is acting with respect to this point here. This is contact force। सेंटर से जो लाइन पास करती है बेटा उसी को, ऐसा नहीं कांटेक्ट फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ पर भी नॉर्मल है, लेकिन वेल डिफाइंड नॉर्मल क्या होगा बेटा, जो mg की लाइन के अक्रॉस और सेंटर से पास करेगा। बाकी और इसके नॉर्मल की जो सिचुएशन होती है यहाँ पर तो सिंपल ये आप जान ले पहले, और जो नॉर्मल की कंडीशन इसके बाद होगी
उस पर डिस्कस होगा बेटा कि हाँ कैसे कैसे नॉर्मल चेंज होता है, क्या सिचुएशन होती है, उस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो ये आपके नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स की कंडीशन है। अब इन सारे फोर्स के जितने भी फोर्स आपको जानने हैं, इनसे पहले कुछ चीज़ें होती है, जैसे इसमें पढ़ाया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो नेक्स्ट क्लास में हम वहीं फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इम्पल्स, फ्रिक्शन, ये इसी सिस्टम में, इसी क्रम में आपको पढ़ाया जाएगा बेटा। तो आप जितना भी है, जो भी आप देखते हैं वीडियो में, उसको क्लियरली समझने का प्रयास करें। प्लस 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आई एश्योर ऑल ऑफ यू, मैं सबको एक तरह से बेटा ये एश्योर करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम फिजिक्स में तो नहीं आएगी। बाकी हम क्या बताएं, आप अगर मेरे चैनल पर बने रहें तो मैं फिजिक्स का मास्टर तो बना ही दूंगा, इतना मेरी गारंटी है। और बाकी आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, या इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं बेटा, फिजिक्स ही लाइफ है। सारी चीज़ें हम फिजिक्स के भौतिक सुख के साधनों की ही बात हमेशा करते रहते हैं। तो इसलिए आज तो आपने देख लिया कि यहाँ तक हम पढ़े हैं। कल स्टार्ट करेंगे या अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम और इम्पल्स के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद फ्रिक्शन 1 बाय 1 करके हम लोग आगे चलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स ऑल ऑफ यू।